हेलो एवरीवन। तो नमस्कार, सभी लोगों का स्वागत है रेलवे डी ब्लॉक के यूट्यूब चैनल पर। आप सभी लोग इतना ज़्यादा परेशान हैं, इतना ज़्यादा परेशान है, और मैं भी इन चीज़ों को देखकर बहुत ही ज़्यादा परेशान था। और मैंने बहुत ही ज़्यादा एनालाइज़ किया है, बहुत ज़्यादा। मैक्सिमम मैंने पर्सनल 35 से 40 लड़कों से बात किया हूँ। 2-2 मिनट 4-4 मिनट मैंने चैट किया है, कॉल किया है। फिर भी अगर इस वीडियो के माध्यम से कुछ त्रुटियां रह जाती हैं तो मेरे भाई बंधु, मैं सीधा सीधा आप लोगों से क्षमा मांगूंगा। और आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताकर जाइएगा। और इस वीडियो को समझने के लिए आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। ये वीडियो हो सकती है 7 से 10 मिनट की बने, अप्रॉक्स 10 मिनट की जाए, लेकिन एक एक चीज़ क्लियर कर देंगे मेरे भाई कि पैनल में नाम क्यों नहीं आ रहा है। जब किसी का मेडिकल स्टैंडर्ड A2 है तो उसका नाम पैनल में क्यों नहीं आ रहा है। स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ को समझेंगे और सबका आएगा, इस चीज़ की गारंटी मेरे भाई। आगे बात करेंगे किसकी किसकी आएगी, किसकी किसकी नहीं आएगी। और नेक्स्ट मैंने नीचे क्या लिखा रहा कि 40 प्लस, मैंने लगभग में 35 से 40 स्टूडेंट से पर्सनल चैट की कर रखा है मेरे भाई, जिनका कि मेडिकल स्टैंडर्ड A2 है। मैं नीचे आप लोगों को उन सभी लोगों का चैट भी दिखाऊंगा। मैंने 40 लोग का तो नहीं लगाया, मैंने अप्रॉक्स में 8 से 10 लोग का लगा रखा है, क्योंकि जितना ज़्यादा लोगों को मैं लगाऊंगा सबका सेम मैटर है। क्या होगा, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो मैं इस चीज़ को बस आपको समझाने के लिए 8-10 लोगों का दिखा दे रहा हूँ, ताकि आप लोगों को भी चीज़ें विश्वास में आए, ऐसा ना लगे कि फेक। ऐसे देखिए, फेक वीडियो बनाने के लिए तो बहुत सारे लोग व्यू के लिए वीडियो बना रहे हैं, लेकिन मेरा मोटो कोई भी नहीं है व्यू के लिए, ना कोई सब्सक्राइब के लिए। आप चैनल को एकदम सब्सक्राइब मत करिए, बस चीज़ों को समझिए ध्यान से। समझना क्या है मेरे भाई, आपको मेरा बस यही है कि मेरे भाई बहुत ज़्यादा लोग परेशान हो रहे हैं। और सच में यार, जब किसी का पैनल में नाम नहीं आएगा, A2 होने के बाद भी पैनल में नाम नहीं आएगा, तो ये तो डरावना है ही, लेकिन इसका एक कारण है। और मेरे भाई, उस भाई को टेंशन नहीं लेना है जिनका मेडिकल A2 है, उनको टेंशन नहीं लेना। उनकी एक पोस्ट पक्का आएगी, इसकी गारंटेड है। हाँ, लेकिन इसमें एक कारण है। अगर किसी का भाई का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कोई दिक्कत होगा, अगर फिंगर में दिक्कत होगा, या किसी मैटर के लिए उसने एफिडेविट दे रखी होगी, तो इन तीनों प्रॉब्लम वाले भाइयों की अभी जांच चल रही है। जो भी PDF आ रहा है, जो भी पैनल आ रही है, पैनल के ऊपर पहले ही 2-4-10 लाइन में ये बात बताई जा रही है कि कुछ स्टूडेंट का DB में दिक्कत है, तो उनका फिंगरप्रिंट में दिक्कत है, कुछ का यहाँ दिक्कत है, वहाँ दिक्कत है। इस कारण से उन लोगों का नाम अभी पैनल में नहीं आया है, और नंबर भी ज़्यादा है, तो उसने ये सब बातें बोल रखी है। तो आप इतना ज़्यादा परेशान मत होइए। चलिए, सबसे पहले बात करते हैं मेरे भाई A2 मेडिकल स्टैंडर्ड के बारे में। तो समझिए, आप वो एक छोटे से उदाहरण के माध्यम से समझाता। पहले चलिए नीचे आप लोग को दिखा दें, पहले मैं समझाता हूँ, ताकि आप लोग को वो नीचे फिर समझ में आएगा। देखिए, जैसे आप एग्जाम्पल ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये जो एग्जाम्पल बताएंगे ना, इसी के माध्यम से ये समझ में आएगा। वरना अगर ये एग्जाम्पल आप नहीं समझेंगे तो ये फिर प्रोसेस नहीं समझ में आ पाएगी। समझिए, जैसे मानते हैं कोई एक सी, मान लीजिए D नाम का कोई एक जोन है। उस जोन में आपके पास ट्रैक मेंटेनर की टोटल 30 पोस्ट है। क्लियर। और उसी जोन में आपके पास असिस्टेंट वर्कशॉप की, मानते हैं नहीं, असिस्टेंट वर्कशॉप नहीं लेते हैं, यहाँ पर हम क्या लेते हैं, यहाँ पर ले लेते हैं, मैं इसको थोड़ा रिमूव करता हूँ, एक बार फिर से करता हूँ। मानते हैं D नाम की कोई एक जोन है, वहाँ पर ट्रैक मेंटेनर की टोटल 30 पोस्ट है, और पॉइंट्समैन की टोटल 10 पोस्ट है। क्लियर। अर्थात इस जोन में टोटल 40 वैकेंसी है। कितनी वैकेंसी मेरे भाई? 40 वैकेंसी है। आप देख सकते हैं, ट्रैक मेंटेनर में केवल 30 बंदे हैं और पोस्टमैन में 10 बंदे। इसका मतलब क्या है कि 10 बंदे पॉइंट्समैन में जाएंगे और 30 बंदे ट्रैकमैन में जाएंगे। क्लियर बात। ये बात देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट यही है, और यहीं से चीज़ क्लियर होगी। तो एक एक बात को आप लोग ध्यान से सुनिएगा। अब समझिए, मानते हैं कि जो 40 स्टूडेंट ने फॉर्म फिल किया है D जोन से, इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक छोटा सा काम कर दिया है। काम क्या किया मेरे भाई? मैं थोड़ा कलर करता हूँ, रेड ग्रीन करता हूँ। इन्होंने काम क्या कर दिया है,
मानते हैं कि 40 स्टूडेंट में से 12 स्टूडेंट का मेडिकल स्टैंडर्ड आ गया A2। अब जिस बंदे का मेडिकल स्टैंडर्ड A2 आ गया वो इस पोस्ट के लिए भी क्वालिफाई है, वो इस पोस्ट के लिए भी क्वालिफाई है। अब डिपेंड करता है कि उसने जो फॉर्म फिल किया था वो अपना पोस्ट प्रेफरेंस पहले में क्या दे रखा है। तो हम मानते हैं कि इस 40 स्टूडेंट में से 12 स्टूडेंट का मेडिकल आ गया A2। क्लियर है ना? देखिए मेरे भाई स्क्रीन थोड़ा छोटा है तो मैं एक दो चीज़ को ऊपर से रिमूव भी करूँगा, तो आप बस सुनिएगा ध्यान से। जैसे इन 40 स्टूडेंट में से 12 का मेडिकल आ गया A2। क्लियर है? और 12 में से मेरे भाई A2 वाली जो मेडिकल पोस्ट है वो टोटल पॉइंट्समैन है, पॉइंट्समैन है। आप इमेजिन करिए कि इन 12 बंदों में से 12 ने पहला पोस्ट प्रेफरेंस पॉइंट्समैन ही दिया है। ध्यान से समझिएगा इस बात को, पॉइंट्समैन दिया है। तो मेरे भाई अब सबसे पहली बात आती है कि किस बंदे को ये पोस्ट दी जाएगी पॉइंट्समैन वाली, क्योंकि सीट है केवल 10, बंदे आ गए हैं 12 जो मेडिकल को भी फॉलो करते हैं, A2 स्टैंडर्ड को और पोस्ट प्रेफरेंस को भी फॉलो करते हैं। तो आप लोग छोटा सा एक ही बात ये बोलेंगे कि जिसका नंबर ज़्यादा हो आप उसको पोस्ट दे दीजिए। तो ये लॉजिक एकदम सही है, इसमें कोई गलत नहीं है। लेकिन हम मानते हैं कि जो 10 पोस्ट थी उसमें से 12 बंदों ने क्वालिफाई किया, तो 2 बंदे तो ऐसे ही कम हो जाएंगे। इसमें क्यों कम होंगे? वो कम हो जाएंगे किस बेस पर? तो वो नंबर के बेस पर ही कम हो गए। तो बचे कितने मेरे भाई? तो 10 बंदे बचे। ध्यान से समझिएगा। तो 10 बंदों मानते हैं कि इन 10 बंदों का सबसे अधिकतम नंबर इन्हीं 10 बंदों का है। अब मानते हैं कि जो इन 10 में से जो बंदा 7वां है, 7वें स्थान पर जो लड़का आया हुआ है, जो लड़का 7वें स्थान पर आया हुआ है उसका नंबर 8वें 9वें 10वां से ज़्यादा है। लेकिन इस 7वें वाले का मेडिकल स्टैंडर्ड भी सही है, लेकिन DB में दिक्कत है, चाहे फिंगरप्रिंट में दिक्कत है, चाहे कुछ दिक्कत है। तो इस बंदे की एक पोस्ट अब घटा दी गई है। मतलब अभी इस बंदे की पोस्ट को यहाँ पर सेव कर ली गई है कि इन फ्यूचर इसकी जांच होती है, इसका चीज़ होगा, इसका कुछ होगा, अगर इसका पता लगता है तो ये पोस्ट इसी 7 नंबर वाले बंदे को दी जाएगी। अगर आगे चलकर पता चलता है कि एक इसमें कुछ दिक्कत है या फर्जी या कुछ भी है, तब इस बंदे को इस पोस्ट से बाहर कर दिया जाएगा। तब इस पोस्ट में जो 12 में से 10 को लिया गया था ना, फिर उस एक बंदे को यहाँ ढकेला जाएगा। बात समझिएगा ध्यान से कि पहले क्या था कि पोस्ट थी पॉइंट्समैन की 10, बंदे क्वालिफाई किए 12, तो सीधे सी बात है नंबर के बेस पर 2 बंदे बाहर हो जाएंगे। क्लियर हुआ बात? 2 बंदे ऐसे ही बाहर हो जाएंगे। अब बचे 10। अब 10 में से मानते हैं कि 7वां बंदा एक ऐसा लड़का है जो कि क्वालिफाई कर रहा है, लेकिन उसका क्या है कि मानते हैं डॉक्यूमेंट में दिक्कत है, चाहे फिंगरप्रिंट में दिक्कत है, जिसके वजह से उसकी जो पोस्ट है ना 7वीं वाली उसको भी खाली कर दी गई है। खाली मतलब करने का मतलब क्या है कि मेरे भाई इस पोस्ट को नहीं भरी जा रही है। तो एक बंदा तो वो बाहर हुआ। अब उसके बाद जो मेरे भाई इस 12 बंदे में से 11वां वाला बंदा था ना, इसको भी रुकना पड़ेगा, इसको भी वेट करना पड़ेगा। इसको वेट क्यों करना पड़ेगा यही लॉजिक समझो आप। इसको वेट इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि इसका मेडिकल भी A2 है, इसका फर्स्ट प्रेफरेंस भी पॉइंट्समैन है और इसका नंबर पूरे 40 में से 11वें स्थान पर है। तो कहीं ना कहीं मेरे भाई ये तो क्वालिफाई करता है पॉइंट्समैन के लिए अगर ये सीट खाली जाती है 7वीं वाली तो। इसलिए मेरे भाई उस सीट के स्थान पर 7 वाला बंदा तो गया अंदर, लेकिन इसी के कारण इस 11वें नंबर वाले बंदे को भी रखा जा रहा है वो सस्पेंस में। सस्पेंस नहीं मतलब उसको रखा जा रहा है उस जोन में खाली, जैसे होता है ना एक बैकअप प्लेयर होता है ना, बैकअप प्लेयर, तो उसी बैकअप के तौर पर इसको रखा गया है। अगर कल की ये बात साबित होती है कि जो 7वां बंदा है फेक है, फर्जी है, तो इसको हटा दिया जाएगा। तो अब इसके स्थान पर 8वां वाला चला जाएगा, तो इसके वाले पर 9वां, इसके वाले पर 10वां, इसके वाले पर 11वां। तो जो 10वीं वाली पोस्ट है ना उस पर 11वां बंदा आके फिट हो जाएगा। तो इसलिए जो बंदे कटऑफ के बिल्कुल नज़दीक हैं और उनका मेडिकल A2 है और अपना स्टैंडर्ड मान लेते हैं कोई ऐसी पोस्ट भरे हों जिसका कि जैसे C1 वाली बढ़िया पोस्ट है, B1 B2 वाली बढ़िया पोस्ट है, A2 की पॉइंट्समैन की बढ़िया पोस्ट है, अगर मेरे भाई वो कोई बंदा भरा होगा तो पहले
इसी कारण से जो है फिंगरप्रिंट, किसी का डॉक्यूमेंट दिक्कत, किसी का ये वो दिक्कत, इस कारण से उन बंदों को के कारण एक सीट गैप की जा रही है, जिसके कारण से उसी बंदे की वजह से एक पीछे का बंदे का भी गैप करना पड़ रहा है, ताकि अगर ये स्टूडेंट कल को बाहर होता है किसी कारणवश, चाहे इसका मेडिकल अनफिट हो, चाहे फर्जी वाला हो, चाहे किसी प्रकार से, तो वो सीट तो खाली जाएगी नहीं, वहाँ पर किसी को भरना होगा ना। तो हम कम नंबर वाले को थोड़ी भर देंगे, जिसका ट्रैकमैन है B2 C2 उसको भर देंगे। तो हम किसको भरेंगे? इसी 11वें और 12वें बंदे को भरेंगे। तो इस 11वें 12वें बंदों को भी हम कोई पोस्ट नहीं देंगे, तभी ना वहाँ पर भरेंगे। तो मेरे भाई बस यही कारण कि A2 मेडिकल वाले बंदों का नाम नहीं आ रहा है। अगर आपको फिर भी लग रहा है कि A2 बंदों में, हाँ देखिए, जिसका A2 मेडिकल है और इसका फर्स्ट प्रेफरेंस ट्रैकमैन है, तो ट्रैकमैन मेरे भाई दुनिया की एक ऐसी पोस्ट है 1:1 में लिया गया है। तो आपको कहीं नहीं भरेगा तो यहीं में भर देगा, कहीं नहीं भरेगा तो यहीं में भर देगा। तो अगर कोई बंदा है जिसका मेडिकल भी A2 हो और उसका फर्स्ट पोस्ट प्रेफरेंस भी ट्रैकमैन हो, अगर उसका पैनल में नाम नहीं आया उसके साथ वाले दिन, ऐसा नहीं कि कोई एकदम लास्ट का हो, उसका भी नहीं, उसके साथ उसके दिन वाले किसी का नाम पैनल में नहीं आया और वो हंगामा कर रहा हो, नहीं, कोई ऐसा बंदा जिसका मेडिकल स्टैंडर्ड A2 हो और उसका पोस्ट प्रेफरेंस पहले में ट्रैक मेंटेनर हो, और जिस दिन उसका मेडिकल हुआ है उसके साथ वालों और बंदों का पैनल में नाम आया हो, फिर इस बंदे का नाम नहीं आता है, तो वो बंदा इस वीडियो के नीचे कमेंट करे। फिर मैं इसके बारे में सोचूंगा, देखूंगा कि फिर दिक्कत कहाँ से, मैं तब एक नया वीडियो ज़रूर क्रिएट करूंगा। और अभी तक मैंने जितने भी 40 स्टूडेंट से बात कर रखे जिनका मेडिकल A2 है, उन सब ने बताया कि उनका फर्स्ट प्रेफरेंस ट्रैकमैन नहीं है। किसी का डिपोट मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। देखिए, कोई एक बहन थी, उनका है डिपोट, फर्स्ट प्रेफरेंस डिपोट है, जबकि इनका मेडिकल A2 है। ये कट ऑफ से बहुत कम नंबर ज़्यादा, इसलिए इनका पोस्ट अभी उसी गैप वाले बेस पर खाली रखा गया है। देखिए, कोई एक दोस्त, देखिए कोई एक लड़की, ये भी है, बहन भी है, इसका भी पहला असिस्टेंट वर्कशॉप है और इसका भी कट ऑफ से बहुत कम नंबर है, इसलिए मेरे भाई इसकी भी सीट उसी प्रकार से खाली रखी गई है। और नीचे क्या है, देखिए कोई बंदा यूपी वाराणसी से, इसका भी मेडिकल A2 है और इससे मैंने फिर फ़ोन से बात शायद किया था, तो ये बंदा बोला था इसका भी वर्कशॉप है, तो इसका भी खाली है। और देखिए एक ये भाई है, इसका भी मेडिकल A2 है, तो बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो गया था। इस भाई से मैंने बहुत कोशिश की बात समझाने की, लेकिन ये बंदा बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो गया है। लेकिन खुशी इस बात की है कि ये फिट है, अभी कोई गलत कदम नहीं उठाएगा, कोई घबराएगा नहीं, सबका देखिए आएगा पैनल। और देखिए इस भाई से बात की है तो इसके दिन टोटल 100 लड़कों का था, 100 में से 98 लोगों का आया, 2 लोगों का नहीं आया है। जब मैंने इस भाई से बात की तो इस भाई ने बताया कि मेरा पहला जो है वो हॉस्पिटल असिस्टेंट है। तो बस मेरे भाई ये भी देखिए, यही सब दिक्कत है, सबका तो मैं नहीं लगा पाया हूँ। देखिए इस भाई का C1 शायद कुछ ऐसे करके था, इसका भी वर्कशॉप था। तो इसी प्रकार से मैं सबका नहीं लगाया हूँ, लगाने को मैं सबका लगा देता, लेकिन वही थी कि वीडियो लंबा हो जाता और दिक्कत होती। तो मेरे भाई कोई भी टेंशन नहीं लेगा, जिस बंदे का मेडिकल A2 है तो आप ध्यान रखिए, आपको अभी मेडिकल स्टैंडर्ड A2 है तो आपका नाम नहीं आने का 3 कारण हो सकता है। पहला कारण फिंगरप्रिंट मैचिंग वाला, या फिर DB में कोई दिक्कत हुई हो, या थर्ड क्या मेरे भाई कि आपका जो कोई गलती वलती हो कागज़ में, या फर्जी वर्जी वाला इस केस पर। और चौथा क्या कि आपके पोस्ट प्रेफरेंस के अनुसार अगर जैसे ही आपका ये चारों क्लियर होता है तो जैसे सेकेंड DB आएगी, सेकेंड DB से पहले जो लास्ट का पैनल आएगा ना, उसमें उन सारे भाइयों का नाम होगा। तो आप टेंशन एकदम मत लीजिए मेरे भाई, आप लोगों का रिकॉर्ड वहाँ पर है। अगर कोई दिक्कत होती है तो जो आपका लिया उसका सबसे बड़ा बनता है ना कि कैसे क्या गलती हो, तो आप टेंशन ना लीजिए। अगर किसी भाई को फिर भी लगती है कि नहीं दिक्कत है तो रीमेडिकल, देखिए मैंने एक चीज़ लिख रखा है ना, रांची बोर्ड वाला, लेकिन रांची बोर्ड का मैंने PDF नहीं लगा, मेरे से गलती हो गई है। तो आप लोग देखिएगा, जो रांची बोर्ड का आज जो थर्ड पैनल आया है ना, उस थर्ड पैनल की चौथी लाइन को पढ़ेंगे तो उसमें उन्होंने साफ बता रखा है कि बहुत सारे लड़कों का नंबर ज़्यादा है, लेकिन कुछ प्रॉब्लम के कारण उनको भी पोस्ट नहीं दी गई है, उनकी जांच चल रही है। जैसे ही सब आएगा मैं रिपोर्ट सौंप दूंगा। तो मेरे भाई वीडियो बहुत लंबी हो गई, फिर भी किसी भाई को कोई दिक्कत कोई टेंशन लगती तो कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट करिए, हम पूरा का पूरा रिप्लाई करने का कोशिश करेंगे। आज के लिए केवल इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट डे के साथ। तो जय हिंद जय भारत। मैंने वीडियो काफ़ी
16-17 दिनों के बाद बनाया। क्यों? मेरे को व्यू सब्सक्राइबर नहीं चाहिए यार, मेरे को सबकी प्रॉब्लम दूर करनी है। मैं पिछले 10 दिनों से परेशान हूँ। आप लोग देखेंगे नहीं, मैं दिखाता हूँ। देखिए, मैं 3 अप्रैल इस भाई से बात किया हूँ। ऐसे-ऐसे देखिए, मैं बहुत दिनों से लोगों से बात कर रहा हूँ कि दिक्कत कहाँ से हो रही है। मेरे को आज फाइनली ये बात समझ में आई है कि प्रॉब्लम यही है। तो बस आप लोग टेंशन फ्री रहिए, वीडियो बहुत लंबा होता जा रहा है। मैं यहीं पर इसको एंड करता हूँ। तो जय हिंद, जय भारत। कोई नेक्स्ट प्रॉब्लम होती है या कोई दिक्कत लगती तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा और किसी की अफ़वाहों पर ध्यान न दें। बस मेरे भाई, जय हिंद, जय भारत।